हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉफिट एंड गेन। देखिए, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और विद इन 5 to 6 मिनट ये हमारे पास क्लियर भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं टॉपिक शुरू करूं, आप लोग बार बार मुझे एक क्वेश्चन पूछते हो, सर समझ तो आता है लेकिन नोट्स कैसे बनाएं। तो देखिए ध्यान से मेरे बच्चों, आप अभी अभी 10वीं क्लास से निकले हो और 11वीं क्लास में आए हो, तो आई होप कि आपको इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। देखिए ध्यान से, जब भी आप लेक्चर देखते हो तो प्लीज़ अपनी कॉपी पेन अपने साथ में लेके बैठें। इससे क्या होगा, जो भी टॉपिक्स आप वीडियोस के अंदर लेक्चर के अंदर देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, तब उसको तुरंत अपनी कॉपी पे राइट डाउन करना शुरू कर दें। जो जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिए जाते हैं या जो भी बातें आपको समझाई जाती हैं उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दें और उसके बाद फिर उनको कंक्लूड कर लें अपनी साफ कॉपी पे। इससे आपके नोट्स इजी वे में क्रिएट हो जाएंगे। सो ज़्यादा देर ना करते हुए लेट्स बिगिन द टॉपिक। तो हमारे पास टॉपिक है प्रॉफिट एंड गेन। देखिए लिखा हुआ काफ़ी आसान, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लगता होगा ये क्या है प्रॉफिट एंड गेन, लेकिन एक्चुअली में बिजनेस के व्यू से इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंशिएशन आ जाता है, अंतर आता है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सबसे पहली तो बात, हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट्स की। तो देखिए मेरे बच्चों, प्रॉफिट्स को हिंदी में कहते हैं लाभ। काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ये जब एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्योंकि प्रॉफिट्स और गेन इंग्लिश में लिखने में तो दो अलग अलग वर्ड्स लगते हैं, लेकिन जब हिंदी में बात करी जाए तो कई बार एग्जामिनर इसको मुश्किल बनाने के लिए या इसको थोड़ा सा सोचने लायक बनाने के लिए इन दोनों को एक ही नाम से पुकारता है या एक ही नाम के हिसाब से इसको बोलता है, वो है लाभ। देखिए लाभ क्या होते हैं, यानी कि प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, यानी कि सिंपल से वर्डों में या सिंपल से शब्दों में अगर इसको कहा जाए, अगर हम जो भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, जो भी हमारे पास टोटल रेवेन्यू होता है, वो हमारे टोटल एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। यानी कि अगर हमारी इनकम, हमारी जो कमाई है, टोटल कमाई, वो हमारे टोटल खर्चों यानी कि कुल खर्चों से ज़्यादा है, तो हमको यहाँ पे प्रॉफिट रिजल्ट मिलने वाला है, यानी कि लाभ मिलने वाला है। अब ध्यान दें, फोकस करें, एक वर्ड जो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया वो है टोटल रेवेन्यू। अब आपको मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था कि रेवेन्यू क्या होता है, यानी कि आगम क्या होता है। तो देखिए मेरे बच्चों, रेवेन्यू एक टर्म है, रेवेन्यू एक शब्द नहीं, एक टर्म है अपने आप में, जिसका मतलब बहुत गहरा होता है। यानी कि बिजनेस की ऑपरेशनल एक्टिविटीज से बिजनेस जो कुछ भी जनरेट कर रहा है, जो भी कमा रहा है, वो रेवेन्यू है। और उसके लिए वो जो भी खर्च कर रहा है वो टोटल हमारे पास एक्सपेंडिचर यहाँ पे बन जाता है। तो अब जो भी इनकम है, जो भी हमारे पास आगम है, सॉरी इनकम नहीं कहना चाहिए यहाँ पे, जो भी आगम है उसमें से मैंने अपने कुल जो खर्च हैं उनको घटा देना है, तो उसके बाद जो भी बचता है वो हमारे पास प्रॉफिट ही बचता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो है वो है गेन, यानी कि लाभ। अब देखिए इंग्लिश में तो गेन लगता है, लेकिन हिंदी में इसको भी लाभ ही लिखा हुआ है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा अलग अलग लगता है कि हाँ ये गेन लिखा हुआ, ये प्रॉफिट लिखा हुआ, तो कुछ ना कुछ तो अंतर यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट यहाँ पे होना ही होना है। तो देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कोई कंपनी या कोई बिजनेस या कोई व्यवसायी अपनी कुछ असेट्स को बेच देता है, सोल्ड कर देता है, तो उसके बदले उसको जो भी फायदा होता है, फायदा मतलब समझ रहे हो ना, मान लीजिए एक असेट 2 लाख रुपए की थी, लेकिन उसने उसको 2,50,000 में बेच दिया, तो सिंपली अब 50,000 रुपए का हमको क्या हुआ, गेन। गेन गेन क्यों बोला इसको मैंने, गेन इसीलिए बोला क्योंकि ये हमारे पास एक किस्म का पूंजीगत लाभ है। कौन सा लाभ है, पूंजीगत लाभ है। यानी कि इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, किन्हीं विशेष लेन देनों और घटनाओं के परिणाम स्वरूप व्यवसाय को जो मौद्रिक लाभ, जिसको मैंने ब्रैकेट में स्पेशली कैपिटल प्रॉफिट यहाँ पे लिखा है, ठीक है, प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे गेन यानी कि लाभ या पूंजीगत लाभ या आकस्मिक लाभ कहते हैं। क्लियर हुआ ये टॉपिक हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको इजी वे में समझ सकते हैं, यानी कि लाभ क्या होते हैं,
गेन क्या होते हैं, इसको हम इजी वे में समझ सकते हैं। अब एक प्रॉब्लम आ जाती है, वो आ जाती है क्वेश्चंस को लेकर। एग्जाम में इनके क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे, ये नोट्स बनाने से रिलेटेड भी हो सकता है। आप इसको इस तरीके से भी नोट्स बना सकते हो। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, हिंदी मीडियम वाले स्पेशली ध्यान दें, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि लाभ क्या होता है। अब वहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है अगर आप जब तक इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसकी तरफ फोकस नहीं करते हो। अब देखिए ध्यान से, लाभ लिखते ही वहाँ पे कंफ्यूजन ये आया, ये कौन से लाभ के बारे बात कर रहा है, गेन के बारे या जो नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास है उसके बारे। तो इसीलिए एग्जामिनर ये जो इस्तेमाल करता है ट्रिक, इसका एक ही सॉल्यूशन है और वो ये है कि आप हमेशा अपने क्वेश्चंस को इंग्लिश में भी पढ़ने की आदत डाल लीजिए। दूसरी बात कि एक और क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, लाभ और लाभ में अंतर क्या है, यानी कि दोनों में अंतर क्या है। वो अंतर हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, दोनों का मीनिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी के बिहाफ पे आप लोग इसका अंतर जो है इजीली कर सकते हो। और इसके बारे में जो डीप डिस्क्रिप्शन है वो नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों को यहाँ पे अवेलेबल करा दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो पूंजीगत लाभ क्या होता है, ऐसे भी करके क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। या सामान्य लाभ या यूँ कहा जाए आयगत लाभ क्या होता है, जिसको रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं। तो ऊपर वाला जो हमारे पास प्रॉफिट था, जिसको हम यहाँ पे नॉर्मली जो मान के चलते हैं वो हमारे पास लाभ की कैटेगरी में है, जिसको हम रेवेन्यू प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है। और जो नीचे वाला हमारे पास है जिसको हम गेन यहाँ पे कह रहे हैं वो हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट है। समझ में आई बात। अब एग्जामिनर पूछ सकता है रेवेन्यू प्रॉफिट क्या होते हैं या वो पूछ सकता है कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं। तो सिंपली आपने इस पेज पे जो भी लिखा हुआ है उसको डिट्टो अपनी कॉपीज़ पे नोट कर लीजिए और यही आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपके नोट्स भी क्रिएट हो जाएंगे और आपके मीनिंग भी। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।